हम एक मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, हंसी मजाक उस दिन हुई थी लेकिन अभी सीरियस है क्योंकि मुझे बुरा लगे। वो किसके पास बैठेगा? एम्प्लॉयज़ के पास। एम्प्लॉयज़ के हाथ में रहता है कि वो नए जॉइन को, नए एक पर्सन को कैसे ढालते हैं, उस वर्क को करना है। ऐसा नहीं है कि उनके वर्क, उनकी जो भी इंस्ट्रक्शंस हो उसको निगलेक्ट करना है कि नहीं मुझे तो यही काम करना है, ये नहीं करूँगी। and the motive of this session is to motivate, educate and learn some more। ठीक है, तो कि सभी को ये रूल रेगुलेशंस प्रॉपर वे में फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में रूल रेगुलेशन रहेगा ना तो आप अपने आप को प्रॉपर प्रेजेंट कर पाओगे। company culture is the set of values, beliefs, right, attitude, morals, right, and environment। आया था फर्स्ट सेशन में सबको, है ना? तो आप नए हो, है ना? तो मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मेरा। आई एम इशिका माहेश्वरी दिस साइड एंड आई विल बी कंडक्टिंग सम सेशंस फॉर ऑल ऑफ यू विच माइट बी हेल्पफुल फॉर यू इन बोथ लाइक प्रोफेशनली एंड पर्सनली। Okay, and the motive of this session is to motivate, educate and learn some more। ठीक है, तो अब मुझे जैसे पता चला था कि बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना टास्क जो मैंने उस दिन दिया था वो कंप्लीट ही नहीं कर कर आए। तो कौन है, ज़रा हाथ खड़े कर दीजिए प्लीज़, ताकि मुझे ही पता चले थोड़ा सा। मे आई नो द रीजंस। चेहरे फोकस करो इन पे। आई गेस खुशी भी ना, राइट मैम? तो मैं रीज़न जान सकती हूँ क्यों ऐसा? मतलब देखो, ये आयुषी मैम के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो इतना सा टास्क नहीं कर सकते यार हम, है ना? ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस करवा रहे हैं ना, ट्रेनिंग करवा रहे हैं, डेवलपमेंट की ये जो सेशंस ले रहे हैं वो सच में हमारे लिए नहीं ले रहे हैं। हमें क्या ही फ़ायदा इससे? ये आपको यहाँ तो हेल्प करेगा ही, साथ में आप कहीं बाहर भी जाओगे ना इस कंपनी से, वहाँ भी आपको हेल्प करेगा, राइट? तो और एज एन हिमांशी मैम एचआर है तो उनको और मुझे ही पता है कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी एक पार्ट होता है एचआर का, राइट दी? तो ये डेवलपमेंट जो ट्रेनिंग हम ले रहे हैं ना वो हमारे लिए स्पेशली नहीं ले रहे हैं, ये सब आपके लिए हो रहा है। ठीक है, तो जब मुझे पता चला ना कि मेरा इतना टाइम, इतनी एनर्जी मैं आई हूँ, मैं दे रही हूँ, उसके बाद भी आप लोगों ने टास्क नहीं करे हैं अपने कंप्लीट, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। इवन इसी टाइम में जो हम 1 घंटा दे रहे हैं ना, उसमें ही अगर हम टाइम में हम हमारा काम कर लेते हैं, आप इन्वॉइस बना लेते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन कर लेते हैं, आप अपना अकाउंटिंग का काम कर लेते हैं ना, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होता मेरे हिसाब से, है ना? तो आपको लग रहा है कि आप गलती में हो एक्चुअली, क्योंकि आपको पता होगा सो काइंड की दिस जो भी ये हम सेशंस ले रहे हैं ये पेड सेशंस होते हैं, बाहर फ्री में कोई भी नहीं देता है। तो आप अब मुझे रीज़न बता दीजिए कि आप क्यों नहीं करके आए हो। और मेरे को वीडियो में भी आज पोस्ट हुआ है, सब देखना, वो उसमें क्लियर आयुषी मैम ने बोला है कि हर एक स्टाफ को लिस्ट ऑफ गोल्स बना के लानी है रिगार्डिंग रिलेटेड टू दी योर गोल्स, और उस पर कॉस्ट सब लिख के लाना है आपको। ठीक है, वॉचमैन भैया सब जितने भी स्टाफ है ना आपके ऑफिस में, सबको लिख के लाना था। तो एक बार फिर से हाथ खड़े कर दो, कौन कौन ने लिख के लाया है? हाँ, रीजंस बता दीजिए अब प्लीज़। मेरा रीज़न ये था कि मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करने थे, ओके, तो इसलिए मैंने नहीं किया। बट ऐसा नहीं है ना कि ठीक है आप नहीं करना चाहते शेयर, बट आपको लिख के तो लाना चाहिए था ना। हम यहाँ कौन सा पब्लिकली वो कर रहे थे कि नहीं, बट पब्लिकली अनाउंस। तो मेरा वैसा भी कुछ नहीं था, बट मुझे किसी और के साथ शेयर ही नहीं करने थे, मुझे खुद तक ही रखने थे। अच्छा, तो आपको, मेरे को ये मोटिव है, आपके पास है आपके लिस्ट ऑफ गोल्स अगर मैं अभी पूछूँ तो हाँ, आपने बना रखे हैं? ओके, वेल एंड गुड। योर रीज़न? मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या क्या लिखूं, मतलब तो मैं वही बोल रही हूँ कि मतलब अपना जो ह्यूमन है, सक्सेसफुल होना है, हर किसी को होना है, राइट? तो उन्हें गोल्स ही नहीं पता है, तो वो सेशन ही उस चीज़ के बारे में था कि आपको क्लेरिफिकेशन मिले अपनी लाइफ में कि आपको एक्चुअली करना क्या है। तो या तो मेरे हिसाब से आपको वो सेशन समझ नहीं आया, या तो फिर आपने टास्क को हल्के फुल्के में लिया कि हाँ सिर्फ करना ही है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। देन मतलब मेरे हिसाब से आप मानेंगे नहीं, आप मानेंगे नहीं, वो सेशन, वो जो मैंने लिया था वो मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल था। तो मैंने घर जाके मैंने भी वो जो टास्क लिस्ट थी वो मैंने भी प्रिपेयर करी थी।
तो मैं क्यों करती, मैंने तो क्या है, मेरे को तो सेशन लेना है बस खत्म, मैं क्यों करती, क्योंकि उस मैंने ऐसा समझा था कि मेरे को भी इंक्लूड करा है मैंने अपने आप को, तो मैंने बनाया था। ठीक है, आपका? एक्चुअल में मैंने लिखे थे सेकेंडरी गोल्स, बट हम्म। उस दिन मैंने नाइट में मैसेज नहीं देखा था मैम का, और कॉपी घर पर ही रखी थी, बट मैंने उसी टाइम लिख लिए थे जब बोला था मैम। ओके, नाउ तो हिमांशु मैम क्या कंसर्न है आपको, क्या करना चाहिए आप बताओ, क्योंकि ये एक्चुअली में हमारा नहीं है ना इसमें फ़ायदा, इसमें हम स्किल्स तो है ही नहीं। अपने गोल्स रहते हैं, कई बार तो इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट्स योर गोल्स। राइट, देन जब आप interview के लिए एक्चुअली, prepare मैं ये करते हो, टॉन्ट में नहीं बोल रही हूँ, बट आप एक्चुअली उस टाइम आप सामने वाले को ये नहीं बोल सकते हैं कि मुझे पर्सनल गोल्स नहीं शेयर करने, राइट? तो ये मेरे हिसाब से कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट्स योर हॉबीज, राइट? व्हाट्स योर गोल्स। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आ रही हूँ तो मेरा ऑफिस है तो इसलिए, बाकी मेरे को ठीक है, भी चलो अपने पर्सनल नहीं बताने जैसे हैं, कुछ ऐसे भी रहते हैं यार मेरे को कार लेनी है, ये मेरा एक गोल है। एग्जैक्टली, यार मेरा बहुत मन हो रहा है बहुत दिनों से कि एक लैपटॉप ले लूं, राइट। यार मेरे को आईफोन लेना है। मैंने बहुत दिनों से सोचा था कि एक ड्रेस मेरे को पसंद आई थी हीट पर, वो लेके आनी है। वो एक जो छोटी इच्छा होती है ना, वो भी अपने आप में एक गोल होती होता है ये, वो इच्छा को पूरा करने के लिए मैं 4 दिन और एक्स्ट्रा काम करूंगी, जिससे मेरी अर्निंग्स हो गया, और उस अर्निंग से मैं अपना छोटा छोटा गोल पूरा कर पाऊंगी। राइट। हमेशा अपने जो गोल्स आप अगर बनाते हो ना, तो वो स्टेप बाय स्टेप और छोटे छोटे बनाओ, क्योंकि छोटे छोटे गोल्स जल्दी पूरे करने में आते हैं। आप एकदम ही सोच रहे नहीं यार मेरे को तो अंबानी बनना है, तो भैया अंबानी बनने के लिए पहले मेरे को वो अपने Steps. गोल्स स्टेप्स तो क्लियर करनी पड़ेगी कि Right. पहले मेरे को गाड़ी लेनी है, उसके बाद घर लेना है, हम्म। घर के बाद लग्जूरियस, उसके बाद मैं अपने आप अंबानी अपने आप में बन गई। वही चीज़ है। तो सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि पहाड़ चढ़ने के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जिसमें सबको बहुत हंसी आई थी, इवन मेरे को भी आई थी, राइट? कि पहाड़ चढ़ने के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो पहाड़ ही ज़रूरी है ना? तो आप मुझे बताओ कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? गोल्स, है ना? अब आप मुझे, मैं टू बी ऑनेस्ट, ये जो सेशंस है ना, ये पेड सेशंस है, ठीक है? तो इसमें टाइम किसका जा रहा है? हमारा, ठीक है? डेवलपमेंट किसका हो रहा है? आप सबका। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? तो फिर यार एक इतना सा टास्क था, पेन पेंसिल लेके, जो भी आपको जो सुटेबल लगे। लिखा हुआ था, मेरे माइंड में सेट थे, तो बस वो भूल गई थी। मैं लिखा हुआ था मेरा भी, बस माइंड में सेट थे, मगर मैंने बना रखे थे, मगर उस टाइम दूसरे दिन में लाई थी, मगर उस टाइम कुछ गाने तो फिर मेरे घर पे ही रह गए। तो वही जो नोट पैड होते हैं ना, सबके पास आई गेस होंगे नोट पैड, हम लिखते हैं सब। लेके आते हैं, बस फिर ये भी कोई मेरे हिसाब से तो एक्सक्यूज़ नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हम एक मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। हंसी मजाक उस दिन हुई थी, लेकिन अभी सीरियस है, क्योंकि मुझे बुरा लगे, क्योंकि मैंने इतना सेशन लेने के बाद भी एक काम था, गोल्स, जिसको अपने लाइफ के गोल्स ही क्लियर नहीं है, हम उनसे क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? मानसी मैम बताइए। तो आपको लग रहा है कि ये आपकी मिस्टेक है, और ये आयुषी मैम के सच में क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि आगे से नहीं होंगे, मतलब जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा, जो टास्क दिए हैं वो नहीं हो पाएंगे, तो फिर हम आगे कैसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं बताइए, राइट ना? तो अब आगे का क्या आप लोग बनाएंगे? अब मुझे सही जवाब दीजिए कि आप घर जाके सच में मेहनत करेंगे। नहीं बताना है कोई बात नहीं, मत बताइए, आप बस लिखिए उसमें, हम ये चाहते हैं। मैं आपका अगले सैटरडे को आप ठीक है, तो टुडेस सेशन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? द टॉपिक इज कंपनी कल्चर एंड वैल्यू। ओके, तो आप स्टार्ट, एकदम नॉर्मल हो जाओ, अब हो गया। अब मुझे बताओ, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, क्या कंपनी का कल्चर क्या है आपकी? आप जिस कंपनी में अभी प्रेजेंटली वर्क कर रहे हो, उस कंपनी का कल्चर क्या है आपकी? इसका क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि अच्छा आएगा, और आना भी चाहिए, क्योंकि मेरे को अभी 2 सैटरडे हुए हैं। तो कंपनी कल्चर, जो कंपनी बनती है बेसिकली, वो दो, एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर, दो की वजह से बनती है, ठीक है? और जो मेजर रोल प्ले करता है एक कंपनी में, वो है एम्प्लॉयज़। तो आप मुझे बताइए आपकी कंपनी का कल्चर क्या है, 1 बाय 1। एंड अब कोई नहीं बोलेगा कि तुमसे शुरू करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम।
टीम वर्क होना चाहिए हम्म और कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं कम्युनिकेशन गैप से। ये तो रिक्वायरमेंट्स हैं। कंपनी का कल्चर पूछा। जैसा मैं बताऊं या जितना मैं समझती हूँ, हम लोग फॉरेन अकाउंटिंग कंपनी में वर्क कर रहे हैं अभी, जहाँ पे अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग होती है और हमारे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। ये तो था वर्किंग का। रही बात कल्चर की, तो फिलहाल कल्चर वही है जो कॉर्पोरेट्स में होता है। ओके। बट हाँ, कॉर्पोरेट से थोड़ा हटके यहाँ पे हम लोगों को कुछ चीज़ों में बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या कुछ एक्टिविटीज, जैसे अभी सैटरडे का भी हम लोगों का एवरी सैटरडे स्टार्ट हुआ है, या कभी हम लोग रोड ट्रिप्स पे निकल जाते हैं अकाउंटिंग वर्क होते हुए भी, या Exactly. कभी हम लोग कहीं अदर एक्टिविटी सेशंस अटेंड कर लेते हैं, या कभी हम लोग चैरिटीज के लिए निकल जाते हैं, जो कि हम लोगों का मंथली फिक्स है। तो वो सारी चीजें ओवरऑल हम लोगों को यहाँ पे मिलती है। यही होता है कंपनी का कल्चर जो उन्होंने बताया एग्जैक्ट। कंपनी कल्चर इज द सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स, राइट, एटीट्यूड, मोरल्स, राइट, एंड इन्वायरमेंट। कैसा इन्वायरमेंट है आपका कंपनी का, ठीक है, विच एक्चुअली आउटलाइन एंड इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉयज बिहेवियर। एक कंपनी का जो कल्चर होता है वो एम्प्लॉय के बिहेवियर को इन्हेंस करता है, बताता है, राइट। और अब मुझे ये बताइए कि कंपनी कल्चर की बात हुई, अब उनने एक हिंट दे दी, अब आप लोग बताइए क्या है कंपनी कल्चर। मैंने डेफिनेशन ही बता दी, एक सेट ऑफ वैल्यू होती है, बिलीव्स होता है, मोरल्स होते हैं, रूल रेगुलेशंस आते हैं। तो आपकी कंपनी में क्या रूल्स रेगुलेशन है, कल्चर क्या है, वो अब मुझे जानना है। मेन तो हमारी कंपनी में है डिसिप्लिन, राइट। कि सभी को डिसिप्लिन में रहना है, हम्म। प्रॉपर फॉर्मल्स में आना है, ऑन टाइम आना है। देन जो भी हमारे मैनेजर्स के इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि जो प्रायोरिटीज हैं उस वर्क को करना है। ऐसा नहीं है कि उनकी जो भी इंस्ट्रक्शंस हो उसको निगलेक्ट करना है कि नहीं मुझे तो यही काम करना है, ये नहीं करूँगी। सो उनकी जो प्रायोरिटीज होती है, मतलब जो वो हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके वर्क कंप्लीट करके देना है। डेडलाइंस होती है हमारे, क्योंकि हम लोग फॉरेन कल्चर्स पे काम करते हैं तो हमें क्लाइंट को ऑन टाइम अपडेट्स देना होते हैं। सो ये होता है कि डेडलाइन हम लोगों को मतलब मिस नहीं करना है, ऑन टाइम हमारे पास से रिपोर्ट जाना चाहिए क्लाइंट्स को। सो ये अभी तो मोस्टली यही कल्चर। वेरी गुड, चलो क्लैप कर दो एक बार दोनों के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक्सपेक्ट भी कर रही थी मैं आप दोनों से ही। अब आप आगे बताइए और कुछ नया कल्चर में जो उन दोनों ने कवर नहीं करा है वो आप लोग बताइए, कुछ एक एक लाइन ही बता दो। जैसे कि आयुष में हम लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड भी करते हैं हर एक सॉफ्टवेयर की, पूरी अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग की। इवन मैम ने तो हमें बैलेंस शीट एंड P&L पे भी पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी थी। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी थी, क्योंकि अदर ऑफिसेज में ये चीज़ें नहीं होता है ना, ट्रेनिंग वगैरह, बट यहाँ पे हम लोगों को आयुषी मैम ने प्रोवाइड करवाई। गुड। मैम एनवायरनमेंट गुड, ऑफिस कल्चर का एनवायरनमेंट गुड होना, मतलब एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ पाना, टीम वर्क, ठीक है। तो अब जैसे मैं बोलूँ कि जो ऑफिस कल्चर होता है ना वो एम्प्लॉयज़ मिलकर ही बनाते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर तो है, चलो कल्चर एक बना रखा है, बट कौन करता है इसमें काम? एम्प्लॉयज़ आप ही करते हैं ना, आप ही सबसे ज़्यादा जानते हैं एक कंपनी को। आप यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 8 आवर्स आई गेस एक्सपेंड करते हैं ना, तो आपको आपसे ज़्यादा कौन अच्छा जान सकता होगा एक कंपनी के बारे में, राइट। तो आपको क्या लगता है जो एम्प्लॉयज़ हैं आप लोग, है ना, वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो एक कंपनी को गुड वर्कफोर्स बनाने के लिए? कुछ कर रहे हो आप लोग ऐसे कुछ कंट्रीब्यूट, या फिर कुछ चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं? डेडिकेशन टू वर्क, हम लोग डेडिकेशन से वर्क करते हैं। ओके। और हम लोग अपना 100% देने की कोशिश करते हैं कि जो हम वर्क कर रहे हैं वो सही हो। एंड हम लोग जितने भी रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं उनको फॉलो कर रहे हैं ताकि डिसिप्लिन बना रहे और हम लोगों की कोई डेडलाइन मिस ना हो। 1 सेकेंड हिमांशु मैम, मैं इसी बात पे बोलना चाहूँगी, क्या ये रूल्स रेगुलेशन सिर्फ एक पर्सन से होते हैं क्या? एक पर्सन ही करता है क्या? टीम से होता है ना। अगर रूल रेगुलेशन फॉलो करेगी Yes. तो कंपनी का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा बना रहेगा, सब लोग पॉजिटिव रहेंगे। राइट। एक जना फॉलो करेगा बाकी लोग नहीं करेंगे तो जो एक पॉजिटिव है वो भी नेगेटिव जाएगा, यार बाकी लोग तो कर नहीं रहे, मैं अकेला मैं क्यों करूँ? सही बात या है। बाकी लोग नहीं कर रहे हैं और अकेला एक इंसान कर रहा है तो
फिर बाकी लोगों में मन में नेगेटिविटी आई है, ये अकेले इसको भारी रहती है, इसके कारण हमको डांट मिल जाती है। राइट। तो वो चीज इम्पैक्ट दोनों साइड से होता है। तो ये मतलब हालांकि कंपनी में अपने यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा मैं अदर कॉर्पोरेट्स की बात करूँ, वहाँ तो ये चीज बहुत ज्यादा ही होती है। तो मेरा तो यही मानना है कि सभी को ये रूल रेगुलेशंस प्रॉपर वे में फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में रूल रेगुलेशन रहेगा ना तो आप अपने आप को प्रॉपर प्रेजेंट कर पाओगे, खुद ऑन टाइम हो पाओगे। राइट। ये अपने ऑफिशियली ही नहीं, पर्सनली लाइफ में भी एप्लीकेबल होता है। आप खुद सुबह जल्दी उठो, आपके सारे काम जल्दी होंगे, डेफिनेटली नहीं होगा किसी भी काम को करने में या कहीं पे भी पहुंचने में। राइट। तो जैसे कि बताया उनने, बिल्कुल सही बताया, ठीक है। जो कंपनी कल्चर होता है ना, मेन होता है कि परफॉर्मेंस अप्रीजल आप लोगों को मिलता है। अगर मैं पूछूं, आप लोगों को मिलता है? अगर आप लोग काम करते हो एक अच्छा गुड इन्वायरमेंट में, आपके सारे टास्क भी पूरे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो आपको इस कंपनी में मिलता है क्या एक परफॉर्मेंस अप्रीजल, जैसे उन्होंने बताया? मिलता है। राइट। ठीक है। कुछ इनोवेशन होता है इस कंपनी में, है ना? इनोवेशन कुछ होता है ना, जैसे अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ तो ये भी एक किसके लिए है? हमारे आप सबके लिए है ना? ये जो अभी न्यू सेशन सभी हम लोगों के हो रहे हैं, हाँ। राइट। वो न्यू सेशन हम लोगों के लिए था। मंथ एंड अवार्ड्स मिलते हैं, देन ईयरली अवार्ड्स होते हैं जूनियर्स और सीनियर्स। तो यही रिप्रेजेंट करता है एक कंपनी कल्चर को। आया आपको समझ क्या मेरा मोटिव था ये सब बोलने का? यही बोलने वाला चाह रहे थे। तो यही एक मोटिव था मेरा। अब क्या कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, ऐसी कौन सी की पॉइंट्स है जो कंट्रीब्यूट करते हैं एम्प्लॉयज़ एक कंपनी को गुड कंपनी कल्चर बनाने में, ठीक है? ये गॉसिपिंग, मैं सच्ची बता रही हूँ, यहाँ ही नहीं, बहुत मैंने भी वर्क कर रखा है कंपनीज़ में। तो ये गॉसिपिंग, ठीक है, उसके बाद ब्रेन गेमिंग, राइट, ये जो होता है ना टीम ग्रुप बना लेना अलग अलग, है ना, ये सब एक कंपनी को गुड कंपनी कल्चर क्रिएट करने में रुकावट देते हैं, ठीक है? तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं यही सेम रिपीट क्वेश्चन कि क्या रहे हैं आप लोग? एक कंपनी है, आपकी कंपनी है, ये आपका घर है बेसिकली, है कि नहीं? मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो ना? तो आप क्या कर रहे हो इसके लिए? सिर्फ हिमांशी मैम या आयुषी मैम सर, ऐसा तो नहीं है ना कि इनका ही काम है कुछ करने के लिए सर है ना, आप लोगों का भी काम है, ठीक है? तो मेरा ऐसा है कि मेरा ऐसा मानना है बेसिकली डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है? अभी मैं जैसे डेस्क देख रही हूँ ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, फोकस करो एकदम, फोकस। बहुत मैसी लग रही है मेरे को। तो आपका फर्स्ट टास्क अब से ये रहेगा, आप जब भी जाएंगे ना घर, एकदम ऑफ करके, ये सब क्लीन चाहिए मुझे। और मुझे बताएंगे कौन? आप, हिमांशी मैम, है ना? कि ये काम सच में, ये जो पर्सनल, ये जैसे आपकी डेस्क है ना, एक्चुअली ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आप जब भी जाते हो क्लीन करके जाओ। क्लीन तो नहीं बोलूँगी मैं, एज एन ये चार्जर वार्जर ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक रख के, क्योंकि ये काम एक्चुअली जो हम बोलते हैं ना वर्कर्स का है, उनका तो है ही सही, लेकिन ये आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो ना? एक चीज़ तो ये आ गई। दूसरा आता है ऑन टाइम। अब मैं आपसे पूछती हूँ, सभी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, इंक्लूड एवरीवन, ठीक है, वो क्या ऑन टाइम आते हैं? फोकस ऑन टाइम आते हैं वो? तो ये क्या खराब करता है बेसिकली कंपनी के कल्चर को? समझ पा रहे हैं आप सब मेरा पॉइंट क्या है? पहला टास्क मैंने आप लोगों को बताया, ये रोज का टास्क है ना, ये बोल रही हूँ मैं, सैटरडे को करना है, मंडे को करना है, किसी दिन भी आपको रोज करके जाना है। ये जो भी डेस्क मुझे देख रही है, कॉपी देखिए, यहाँ फोकस करिए ये कॉपी क्या है ये? मतलब मेरे को ऐसा लगता है मेरी सिस्टर जैसे मेरे में है थोड़े से गुण, बट ये सच में बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है? दूसरी चीज़, वो मैटर नहीं करता है, रखना मैटर करता है मेरे लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, फर्स्ट है डिसिप्लिन, ठीक है? आप जैसे बैठते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज जो होता है वो आपको रिप्रेजेंट करता है, राइट? आपकी वे ऑफ टॉकिंग आपको रिप्रेजेंट करता है, आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ओके? तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं एक कंपनी को गुड और अच्छी कंपनी बनाने के लिए। मानते हो ना ये सारी चीज़ें? बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है मुझे ऐसा लगता है ना? क्योंकि सच में मैं बहुत ज़्यादा, जब मैंने सुना था ना, तो मुझे तो सच में बहुत हर्ट हुआ था, क्योंकि मेरा फर्स्ट सेशन था
एंड एज प्रीवियसली मैं एक टीचिंग भी मैंने करी है, तो मुझे ये था कि नहीं ठीक है यार कर लेंगे सब, क्या है, सीनियर्स हैं सब हैं, बट मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था एक छोटा सा टास्क आप लोगों के थ्रू नहीं हो पाएगा, बट इट्स ओके। तो डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। टीम वर्क, यहाँ पे टीम वर्क होता है, होता है, ठीक है। गॉसिपिंग प्लस पॉइंट है। वो भी थोड़ी थोड़ी होती है। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है गॉसिपिंग करने से कुछ नहीं होता। आप डायरेक्ट अपने सीनियर से बात करिए, आपको कहीं भी इशू आ रहा है, ठीक है, कहीं भी इशू आ रहा है, और कभी भी उस पर्सन पे तो बिलीव ही नहीं करना। ये मैं खुद का बता रही हूँ, मैं यहाँ का नहीं बता रही हूँ। मैंने एक जगह जॉब करी थी और मैं न्यू ही थी, इंटर्नशिप जब भी मैंने अभी करी थी ना, वहाँ पे एक लड़की थी, एज एन एचआर ही थी वो। तो वो मुझे बार बार कि मैं तो छोड़ दूंगी, ये कंपनी क्या है, ये वाली चीज़ें, ऐसे लोगों पे कभी भरोसा नहीं करना, और ऐसा लोग बनना भी नहीं है, स्पेशली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। नहीं छोड़ा ना, वो अपनी उस पे रहता है कि आप कैसे उस चीज़ को ले रहे हो। अपन मस्त बढ़िया यार, ये तो फ्रैंक हो रही है, हो जाओ अपन भी चाय वाय पियेंगे मस्त चाय सुट्टा में जाके, नहीं करना है ऐसा, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आप एक वर्क प्लेस पे आते हो ना, आप काम करने आते हो, अपने गोल्स को पूरा करने आते हो, राइट। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, ठीक है। दूसरी बात, परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड जो टास्क होते हैं वो डे टू डे कंप्लीट होते हैं, होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। ये हमारे स्ट्रिक्टली रूल है, हमारा एक वो बना हुआ है, हम्म। मतलब टाइम शीट बनी हुई है कि हाँ, हमें I know. इन क्लाइंट्स पे इस डेट तक वर्क करना है और इनको मंथ एंड शेयर करनी है। हम्म। तो एक डेडलाइंस है हमारी टाइम को लेकर। यस, तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि एक इनोवेटिव और सक्सेसफुल कंपनी बनाती है। दूसरी चीज़, मेरा ऐसा मानना है और ऐसा सच में है भी, अगर सपोज़ कोई न्यू एम्प्लॉय आया है ना, एम्प्लॉय डायरेक्ट मैनेजर के पास नहीं बैठेगा, डायरेक्ट एचआर के पास नहीं बैठेगा, वो किसके पास बैठेगा, एम्प्लॉयज़ के पास। एम्प्लॉयज़ के हाथ में रहता है कि वो नए जॉइन को, नए एक पर्सन को कैसे ढालते हैं, दोनों उनके हाथ में ही है, मैं सही बता रही हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेसफुल होना और एक ऑर्गेनाइजेशन का ना सक्सेसफुल होना किसके हाथ में रहता है, एम्प्लॉयज़ के हाथ में रहता है। सुन रहे हो आप? कहीं मुझे ऐसा लगा खो गए हो, एकदम नहीं, एकदम फोकस, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ के हाथ में रहता है ना। एम्प्लॉय चाहे तो एक कंपनी को यहाँ से यहाँ ले जा सकता है, और एम्प्लॉय चाहे तो एक कंपनी को यहाँ से यहाँ भी ले जा सकता है। ओनर को कोई मतलब नहीं है, मतलब तो है बेसिकली, बट उसे ये नहीं पता कि क्या हो रहा है इंटरनली, क्या गॉसिपिंग हो रही है, ग्रुपिंग हो रही है, ठीक है, किसी का क्या वे है किसी को लेके, है ना। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए पर्सनली, ठीक है। ये सारी बातें हो गई, आई होप आपको समझ में आया हो। पहला है डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन में आओ, आप प्रेजेंटेबल लगो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी आयुषी मैम है ना, अभी मैम है, हिमांशी मैम है। सपोज कोई एक दिन ऐसे ही बड़े सीनियर लेवल पे आ गया और आप मस्त एकदम ऐसे ही आ गए हो, ऐसे भी नहीं बोलूँगी मैं कि ऐसे ही आ गए हो, मतलब आप हो, ठीक है, आप प्रेजेंटेबल भी हो, लेकिन कभी आपने सोचा है कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है अगर आप एक कॉर्पोरेट लाइफ में वर्क कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एकदम वेल ड्रेस्ड होना, है ना, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ भी है कि एकदम प्रेजेंटेबल लगना है आपको। डिसिप्लिन जो मैंने बोला, अपनी पूरी डेस्क जो भी है आपको सिस्टमेटिक करके जाना है। इनफैक्ट ये जो चेयर्स दिख रही है ना, ये ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। ये काम है वर्कर्स का, नहीं हमारा, एम्प्लॉयज़ का, ठीक है, ये चीज़ है। तीसरा, रिस्पेक्ट। आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके बड़े को ही आपको रिस्पेक्ट देना है, आपके मैनेजर्स, आपके ओनर्स एंड बॉस एंड जो भी, नहीं, गार्ड उनको भी, ठीक है, वर्कर्स हैं उनको भी। आप एक बार भले कुछ उनसे बात नहीं करोगे ना, गुड मॉर्निंग राम राम ही बोल देना, मज़ा आ जाएगा उनको, सच्ची, ठीक है। तो रिस्पेक्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हिमांशी मैम, है ना, किसी भी वे में। किसी भी उसको बोलते हैं हाउसकीपिंग स्टाफ को भी, अगर अपन ने बोल दिया ना कि और दीदी कैसे हो, वो अपने हो जाएंगे, अपने हो जाएंगे, वो काम भी वैसे ही करेंगे। किसी दिन आपने बोल दिया कि यार दीदी आज मेरा मन नहीं हो रहा, आज कॉफी बना दो, या आज मेरे को चाय कॉफी दोनों चाहिए, तो पहले आपके लिए लाके देंगे, क्योंकि वो अब आपके हो चुके हैं, आपने उनको जीत लिया है, राइट, रिस्पेक्ट देके। राइट, पैसे से ज्यादा आप किसी भी इंसान को कमाते हो तो रिस्पेक्ट से कमाते हो। एग्जैक्टली। दूसरा है
हाँ कर सकते हो, क्लैपिंग कर सकते हो मेरे लिए, थैंक यू। ठीक है, ये है। और तीसरा चौथा तीसरा जो भी पॉइंट है ये, ठीक है, उसमें ये है कि एचआर का काम नहीं होता है टू बी ऑनेस्ट कि कुछ नया लेकर आए, नहीं होता है। आप एम्प्लॉयज़ वो भी सेम है, एम्प्लॉय ही है और आप भी एम्प्लॉय ही हो, ठीक है, भले वो जूनियर लेवल पे हो या कुछ भी हो, ठीक है। आपका ही काम है एक कंपनी में आइडियाज़ देना, आइडिया आप लेके आओ, हम थोड़ी ना लेके आएंगे, आप लेके आओ। आपको कुछ नया करवाना है ना, आप लेके आओ, प्रॉब्लम आप लेके आ रहे हो, सॉल्यूशन आप लोग लेके आओ, राइट। तो आपका तीसरा काम भी ये है कि आपको अब से कुछ नया इनोवेटिव सोचना है, क्योंकि मैंने भी वीडियोस देखे उसमें आयुषी ने यही कहा है कि ये कंपनी बाहर की जो कॉर्पोरेट लाइफ है उससे अलग है। तो अलग कौन बनाएगा, जोर से, एम्प्लॉयज़ बनाएंगे ना। तो आइडियाज़ कौन लेके आएगा, ऐसा नहीं है कि, जोर से बोलो, है ना, एम्प्लॉयज़ ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग ये भी ना सोचें कि जैसे हम कुछ आइडिया लेके आ रहे हैं तो डिक्लाइन हो जाएगा, कोई सुनेगा नहीं। मेरे को नहीं लगता यार ऐसा कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता है ऐसा, क्योंकि मैं जहाँ तक वीडियोस देखती हूँ, मैंने जितना एनालिसिस करा है ना, ये बहुत अच्छी कंपनी है। देखो सिंपल सी बात है, कोई अगर आपको पे कर रहा है ना तो वो आपको सुनाएगा भी, ठीक है, आपसे काम भी निकालेगा। क्यों? क्योंकि वो अपना आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहा है, आप पे ट्रस्ट करता है, राइट। तो मेरा ये मानना है, अगर आप वर्क फोर्स पे हो, वर्क प्लेस पे हो, तो इग्नोर करना सीखो, ठीक है। जो टास्क दिए हैं उन्हें कंप्लीट करना सीखो, ठीक है। एक्सेप्ट कि आप कुछ बहाने बना रहे हो या फिर कुछ एक्सक्यूजेस दे रहे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है एक कंपनी को सक्सेसफुल कंपनी बनाने में। ओके, ये बात हुई। आप लोगों को मैंने बोल दिया, सब डेस्क एकदम प्रॉपर सब करके जाना है, लैपटॉप सब सीधे एकदम प्रॉपर, वो तो आपको पता है क्या है ना। नाउ अब बात कर लेते हैं, ये कंपनी क्या वैल्यू रखती है आप सबकी लाइफ में, बताइए। इतना बोलने के बाद तो अब मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मुझे अच्छे अच्छे जवाब मिलेंगे, सही है ना। हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प कर रही है, प्लस हमें फाइनेंशियली और मतलब नॉलेज भी बढ़ रहा है हमारा अकाउंटिंग फील्ड में, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे। ओके, मीन्स हमारी ग्रोथ ही हो रही है, ग्रोथ ही हो रही है, राइट। काइंड ऑफ गुरुकुल बोल सकते हैं कि क्योंकि अपन सब चीजें सीख रहे हैं, बहुत सारी चीजें। अब मैं फ्रेशर हूँ, हाँ तो बहुत सारी चीजें सर, मैं एक बात मानती हूँ कि भले आप मंदिर मत जाओ, आप यहाँ आ रहे हो ना, बस आप एक बार छू के चले जाओ। क्यों? क्योंकि आपके इनकम ऑफ सोर्स है ये, हाँ, इनकम ऑफ सोर्स है, राइट। सब मानते हैं ना, यही आपका सोर्स है जिससे आपका घर भर चल रहा है, सब सारी चीज़ें मानते हो ना। तो मेरा ये मानना है, सही में जितना मेरे को ऐसा लगता है आपके लिए, मैंने कभी नहीं सुना एक कंपनी में आपको ट्रिप्स पे लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये, टचवुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ट्रिप पे लेके जा रहे हैं, इतना इनोवेटिव कुछ हो रहा है, एक्टिविटीज़ का आइडिया जैसा मैंने बोला वो इम्प्लीमेंट भी हुआ, आप लोगों के लिए डेवलपमेंट हो रहा है, ट्रेनिंग प्रोवाइड हो रही है, मैंने कहीं नहीं देखा, सही में मैंने कहीं भी नहीं देखा। तो ये बहुत ब्लेस्ड है, और आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा अच्छा क्या ही हो सकता है। तो आप मुझे बताइए क्या वैल्यूज़ हैं आपकी इस कंपनी में, भले वो न्यू जॉइंट्स हो, ठीक है, भले वो एक्सपीरियंस हो, सब बताइए, वहाँ पे जो बैठे हैं सारे सर सब। मतलब ये कंपनी तो हम लोगों ने, मतलब जैसे मैंने भी एज अ फ्रेशर ज्वाइन करा था, मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी कुछ मुझे यहाँ पे सीखने को मिला है। इवन मैम भी मुझे कभी सपोर्ट करते थे, कभी मुझे किसी चीज़ में उनकी हेल्प लगती थी। मैम का भी बहुत सपोर्टिव नेचर ही है, हाँ राइट। सो इसलिए यहाँ पे ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा है। मल्टीनेशनल कंपनी है तो और भी ज़्यादा हम लोगों के लिए काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है हम लोगों को, फिर वो अकाउंटिंग में हो या फिर अदर एक्टिविटीज़ में हो, बाहर के बारे में भी काफ़ी कुछ नॉलेज मैम दे ही देते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस है वो भी हमसे वो शेयर कर लेते हैं, राइट। तो इसलिए वो चीज़ें बहुत बेनिफिट। आपके लिए? एक ग्रोथ हो रही है सबसे बड़ी हाँ, ग्रोथ तो सबकी हो रही है उसके अलावा मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को, जैसे अदर कंपनीज में, जैसे अदर कंपनीज की मैं बात करूँ तो वहाँ पे जैसे एज अ मतलब कंपैरिजन होता था, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो एज अ ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वहाँ से अच्छे एक्सपीरियंस है, बहुत लर्निंग, जैसे अभी मैंने तो रिसेंटली ज्वाइन करा है, तो काफ़ी कुछ लर्निंग हुई है, ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी मिल रही है, तो उसके कारण भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ओके, आपके लिए?
वैल्यू क्या रखता है आपके लिए ये कंपनी, ये पूछना चाह रही हूँ। मतलब अभी अभी मैंने ज्वाइन किया है, हम्म, फ्रेशर ही ज्वाइन किया है, तो अपॉर्चुनिटीज तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा है फॉरेन अकाउंटिंग में। ओके ठीक है। ये तो ऐसा है कि जो स्टार्ट है मेरे लिए हम्म, कॉर्पोरेट लाइफ में, मैंने कभी जॉब नहीं करी है किसी के अंडर, ओके पर हाँ मुझे अच्छा लगता है यहाँ काम करना और मज़ा भी आता है कि हाँ, और नॉलेज भी मिल रहा है। और यहाँ सभी लोग ऐसे हैं, खुशी मैम हुए, वर्षा मैम हुए, बुलबुल मैम हुए, सभी सपोर्टिव नेचर है। मेरे को बीच में गैप भी लेना पड़ा था, पर मैं वापस यहीं आया हूँ। राइट। क्यों ऐसा क्यों होता है? वही ना, क्योंकि कंपनी अच्छा कल्चर, लगा, माहौल भी इन्वायरमेंट, अच्छा है, कल्चर भी अच्छा है, सब चीज़ें अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी है, इसलिए क्योंकि मैं वापस यहीं आया। वही, क्योंकि ये एक बनता है एम्प्लॉयज़ की वजह से। एम्प्लॉयज़, जैसे मैंने बोला, एम्प्लॉयज़ चाहे तो डुबा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, है ना, सारी चीज़ें होती है। तो मेरा यही मोटिव है इस सेशन के पीछे कि अच्छे से वर्क करो, वैल्यू बढ़ाओ अपनी भी, इस ऑर्गेनाइजेशन की भी, ठीक है। एंड जैसे मैंने बोला, डिसिप्लिन, हिमांशु दी, मेक श्योर कि ये सारे जो मैंने बोला ना वो अब से हो, वो फॉलो हो। अभी जो फर्स्ट सेशन था, चलो ठीक है, ठीक है, वो तो इंस्ट्रक्शन जो है वो तो है ही सही, अभी हम फॉलो भी करेंगे उसको एक्टिविटीज़ में आयुषी मैम के। देन ये जितना भी है ये नहीं चाहिए अब से मुझे और पूरे स्टाफ को, है ना, सबके लिए है ये, ठीक है। वेल एंड गुड, आई होप आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा ज़्यादा सीरियस, बट ये ज़रूरी भी था, नेसेसरी था, है ना।